तो हम आज पढ़ रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर फॉर द हायर प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो हमने मान लो अपना डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करना हो तो कैसे करोगे। ठीक है। तो क्लोनिंग वेक्टर फॉर द हायर प्लांट्स वर डेवलप्ड इन 1980s, यानी कि 1980s के बाद जो कुछ ऐसे वेक्टर हैं वो उनको डेवलप करना स्टार्ट कर दिया साइंटिस्ट ने, कि जो हायर प्लांट के अंदर जाके जो डिजायरेबल जीन है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या थ्री टाइप के जो वेक्टर हैं, थ्री टाइप ऑफ वेक्टर सिस्टम हैज बीन यूज्ड विद वेरिंग डिग्री ऑफ सक्सेस विद द हायर प्लांट, यानी कि यहाँ पर तीन अलग अलग टाइप के जो वेक्टर हैं वो यूज किए गए। तो नंबर वन पे आ जाएगा हमारा एग्रोबैक्टीरियम, जो कि आपके सिलेबस में है। ठीक है। दूसरा है डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड। भाई इसमें हम क्या करते हैं, यूजिंग द वेरियस टाइप ऑफ प्लाज्मिड डीएनए, यानी कि प्लाज्मिड डीएनए को लेकर, ठीक है, और उनके प्लाज्मिड हमने पढ़ा था प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है। ठीक है। प्लाज्मिड डीएनए क्या करते थे, यहाँ से कट करते थे, और कट करने के बाद यहाँ पर उसको हमारा जो डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको ऐड करते थे, उसके बाद इसको प्लांट के अंदर डाल देते थे। उसके बाद है वेक्टर बेस्ड ऑन द प्लांट वायरस। तो यहाँ पर हम जैसे कि हमने लेमडा लिया था, तो लेमडा अगेन एक वायरस था, वैसे ही आप लेमडा फेज को भी एज ए वेक्टर यूज कर सकते हो प्लांट के अंदर, आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको ऐड करने के लिए। ठीक है। तो नॉर्मली हम आज पढ़ेंगे कि जो एग्रोबैक्टीरियम होता है उसके अंदर जो प्लाज्मिड होता है ना, उसकी बारे में मेनली आपके सिलेबस में केवल ये लिखा हुआ है कि एग्रोबैक्टीरियम बेस्ड जीन ट्रांसफर बेस्ड ऑन द एग्रोबैक्टीरियम। तो एग्रोबैक्टीरियम तो यानी ये अलग अलग मेथड हैं, ठीक है ना, यानी कि प्लांट सेल डीएनए डिलीवरी मेथड्स। तो यहाँ पर अलग अलग मेथड है, लाइक फॉर एग्जांपल प्लाज्मिड मेडिएटेड जीन मेथड। तो यहाँ पर क्या करते हैं, प्लाज्मिड के अंदर डाल के और जो जीन है ना अपना उसको प्लांट के अंदर ऐड करते हैं। ठीक है। ऐसे ही मान लो माइक्रो प्रोजेक्टाइल बोम्बार्डमेंट। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो मान लो आपके पास अलग अलग सेल हैं पेट्री प्लेट में, उनके ऊपर आप लगातार बॉम्बिंग करते हो, यानी कि हाई वेलोसिटी गन से। ठीक है। जो आपका नेक डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको फेंकते हो, उसके ऊपर थ्रो करते हो, उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोजेक्टाइल बोम्बार्डमेंट। या फिर आप जो वायरल वेक्टर हैं आप उनको भी यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड है इनटू द प्लांट प्रोटोप्लास्ट। या फिर माइक्रो इंजेक्शन, मैंने एक दिन पहले आपको बताया था कि माइक्रो इंजेक्शन होते हैं, इनकी मदद से आप डायरेक्टली सेल के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर आप अपना जो डिजायर्ड जीन है उसको इंजेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इलेक्ट्रोफोरेशन है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो अलग अलग टाइप की यानी कि नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज को अप्लाई करते हैं। इससे क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन होती है सेल की, उसकी जो परमीबिलिटी है वो थोड़ी वीक हो जाती है, और जो हमारे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट के फ्रेगमेंट है जो बाहर पड़े हुए हैं उसके साइटोप्लाज्म में, या फिर कैसे सेल के बाहर जो है, वो अल्टीमेटली सेल के अंदर चले जाते हैं फिर। ठीक है। और लास्ट आपका लिपोसोम फ्यूजन। तो अगेन ये अलग अलग टेक्निक्स हैं जो अलग अलग मतलब साइंटिस्ट इनको यूज करते हैं अलग अलग तरीके से, बट आपके सिलेबस में केवल दिस वन है भाई, ये फर्स्ट वाला है बस। ठीक है। बाकी के बारे में मैंने आपको वैसे बता दिया, आगे अगर टाइम रहा तो मैं आपको इनकी कुछ फोटोज हम दिखा दूंगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि ये टेक्निक कैसे हम यूज करते हैं। तो अगेन ये जो आपकी टीआई प्लाज्मिड है, इट इज एक्सीलेंट एंड हाईली इफेक्टिव टेक्निक्स बट लिमिटेड टू द डाइकोट्स। ये केवल डाइकोट पे ही काम करती है बस, यानी कि जो एग्रोबैक्टीरियम वाली है। तो जो एग्रोबैक्टीरियम होता है हमारा, ठीक है, तो एग्रोबैक्टीरियम का पूरा नाम होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। भाई ये इस बैक्टीरिया का नाम है, ऊपर ऊपर भी लिखा हुआ है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। तो अगेन बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, प्लाज्मिड भी होगा। ठीक है। तो इसका जो प्लाज्मिड होता है उसको बोला जाता है यहाँ पर टीआई प्लाज्मिड। ठीक है। यानी कि देखो, एग्रोबैक्टीरियम इज ए सोइल माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट कोज क्राउन गॉल डिजीज। ये डिजीज आपने देखी होगी, कई पेड़ के तने के ऊपर ऐसे गांठ सी बन जाती है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो कभी इस टाइप की देखी कभी, या और फोटो दिखाऊं। पेड़ का तना देखा होगा, उसके ऊपर ऐसे गांठ सी लगेगी, जैसे ऐसे लगेगा इसको कुछ बीमारी हो गई पेड़ को, कैंसर टाइप में। ठीक है। तो वो जो गांठ बनती है, इरेगुलर मास सेल डिवीजन होता है, उसको एग्रोबैक्टीरियम कोज करता है। ठीक है। तो इस डिजीज का नाम आपसे पूछ सकता है एक नंबर में, तो इसको बोला जाता है क्राउन गॉल डिजीज। ठीक है। इसके बाद ये जो डिजीज हमें देखने को मिलती है भाई, ये हमें डाइकोट प्लांट के अंदर ही देखने को मिलती है, मोनोकोट में डिजीज नहीं होती है। तो obvious सी बात है ये बैक्टीरिया मोनोकोट को इन्फेक्ट नहीं करता है।
क्लियर है? अगेन, this agrobacterium ability to cause crown gall disease is associated with the presence of TI प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया, यानी कि इस बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, एक प्लाज्मिड होता है, उस प्लाज्मिड का नाम है TI प्लाज्मिड, जो कि आपको यहाँ पर दिखा रखा है, जो कि आपको इस फोटो में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दिस वन इज द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए होता है। नॉर्मली प्लाज्मिड वही प्लाज्मिड इसका भी, बस ठीक है, बस थोड़ा स्ट्रक्चरली डिफरेंस है, तो हम इसको पढ़ रहे हैं। और प्लांट में ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में क्या होते हैं भाई? विरुलेंस जीन होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर लेबलिंग की हुई है, ये विरुलेंस वर्ड है, थोड़ा छोटा फॉन्ट है, बट तो जो विरुलेंस जीन होते हैं ये क्या करते हैं? मेनली ट्यूमर को कोज करते हैं प्लांट के अंदर। ट्यूमर मतलब क्राउन गॉल डिजीज को कोज करते हैं कौन? विरुलेंस जीन प्रेजेंट ऑन द टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड में विरुलेंस जीन्स होते हैं, और वो विरुलेंस जीन क्या करते हैं? क्राउन गॉल डिजीज कोज करते हैं नॉर्मली प्लांट के अंदर। जब तक हम पढ़ रहे हैं नॉर्मली, हम वेक्टर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की हमने अभी तक, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक टीडीएनए रीजन भी होता है। हम वेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं अब, जो टीआई प्लाज्मिड है इसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको हम एज ए वेक्टर यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसकी टोटल साइज बता दी, लगभग 200 KB इसकी साइज होती है, और इसमें कुछ होस्ट स्पेसिफिक रीजन भी होते हैं, ठीक है। मेनली इसमें 3 रीजन इन्होंने बता दिया। सो दिस इज द लार्ज ग्रेटर देन द 200 KB प्लाज्मिड कैरी द नंबरस जीन इन्वॉल्व इन द इन्फेक्टिव प्रोसेस, यानी कि इन्फेक्टिव प्रोसेस, यानी कि इन्फेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या है आपके टीडीएनए रीजन में, यहाँ पर क्या है, कुछ ओंकोजीन्स होते हैं। ओंकोजीन्स मतलब जो कैंसर कोजिंग जीन्स होते हैं, उनको ओंकोजीन्स बोलते हैं। जूलॉजी में सुना होगा वर्ड नाम ओंको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वो ओंकोजीन्स है, साथ में यहाँ पर क्या विरुलेंस जीन्स भी हैं, ठीक है। तो ये क्या है? दे आर द सम काइंड ऑफ जीन्स विच क्रिएट क्राउन गॉल डिजीज इन द डाइकोट प्लांट, ठीक है। रिमार्केबल फीचर ऑफ द टीआई प्लाज्मिड इज दैट आफ्टर द infection the part of molecule is integrated to the part of chromosomal D, यानी कि जब ये आपका टीआई प्लाज्मिड यानी कि एग्रोबैक्टीरियम प्लाज्मिड प्लांट में इंसर्ट करता है ना, तो क्या करेगा? प्लांट का जो जीनोम होता है उसका जुड़ जाता है ये। तो लेकिन ये इसका एक यूनिक फीचर है, यानी कि ये बैक्टीरिया में तो अलग अलग रहते हैं दोनों। भी मान लो बैक्टीरिया था फॉर एग्जाम्पल, ये मान लो आपका बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में ये आपका टीआई प्लाज्मिड था, और ये इसका खुद का डीएनए था, ठीक है। लेकिन जब ये बैक्टीरिया प्लांट के अंदर आएगा, तो ये जो टीआई प्लाज्मिड है ना, ये क्या करेगा? ये प्लांट का जो डीएनए है उसके साथ ऐड हो जाएगा ये, ठीक है। मतलब इसकी एक ये यूनिक प्रॉपर्टी है कि ये प्लांट का जो डीएनए होता है उसके साथ अपने आप को इंटीग्रेट कर लेता है। तो ये पॉइंट भी आपने इसमें याद रखना है। सो दिस सेगमेंट कॉल्ड टीडीएनए इज बिटवीन 15 to 30 KB साइज डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेन। तो यहाँ पर इसमें एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं टीडीएनए रीजन, जो कि ये रीजन आपका भाई, जिसको हम ओंकोजीन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि यानी कि ये पूरा प्लांट के जीनोम में ऐड नहीं होता है। जब ये प्लांट की सेल में जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा? ये ओपन हो जाता है एंजाइम से। ओपन होने के बाद केवल जो टीडीएनए रीजन होता है वही प्लांट का जो डीएनए होता है उसके साथ इंटीग्रेट होता है। सो द vir gene in the TI plasmid in the genome called agrobacterium used by the bacteria to infect the plants via its encoding a receptor for the acetosyringenes and other phenolic compounds accumulated by the plant wounds। तो जैसे कि मान लो ये जो टीआई प्लाज्मिड है, इसके पास क्या होते हैं? विरुलेंस रीजन होता है, जो कि यहाँ पर दिखा रखा है, ये विरुलेंस रीजन है यहाँ पर। इस विरुलेंस रीजन में क्या होते हैं? कुछ जीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के जो केमिकल कंपाउंड्स है ना उनको बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक जीन का नाम इन्होंने बताया आपको कि वीर जीन होता है, VIRA, वीर ए जीन होता है, ठीक है। और ये जो जीन है ये प्लांट को इन्फेक्ट करेगा। इन्फेक्ट करने के बाद क्या करता है? एसिटोसिरोंजीन्स एंड फिनोलिक जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं इनको रिलीज करता है बाय प्लांट वुंड्स। क्योंकि वो बेसी बात है, बैक्टीरिया कहाँ से घुसेंगे? वुंड से घुसेंगे। कोई घाव हो गया प्लांट के ऊपर, आपने कोई तोड़ दिया, नाखून मार दिया, ब्लेड मार दी, चाकू से कट कर दिया, तो वहां से प्लांट बैक्टीरिया चले गए। अब ये जो बैक्टीरिया है प्लांट में जाने बाद क्या करेंगे? इन फिनोलिक कंपाउंड्स को यहाँ से रिलीज करते हैं।
इट मेंटेन इट स्टेबल फॉर्म इन द प्लांट सेल एंड पास्ड ऑन द डॉटर सेल एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। तो भी इसी बात है, जैसे ये जो टीआई प्लाज्मिड हैग्रोबैक्टीरियम का प्लांट की सेल के अंदर चला जाता है, बट मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ द टीआई प्लाज्मिड इज दैट द टीडीएनए रीजन कंटेन eight or so genes that are expressed in the plant cell and responsible for the cancerous property of transformed cell। यानी कि ये देखो, जो टीडीएनए रीजन, तो टीडीएनए रीजन कौन सा था जिसके पास क्या थे, कैंसर कोजिंग जीन्स थे, ऑन्कोजीन्स थे, ठीक है। वो रीजन कहाँ ऐड हो गया, प्लांट की क्रोमोसोम के साथ ऐड हो गया है। अब वो रीजन क्या करेगा, प्लांट की जो जीन्स हैं उनको, उनका जो प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। मेनली दो जीन को टारगेट करता है ये। एक होते हैं आपके जो मेनली होता है साइटोकाइनिन प्रोड्यूसिंग जीन्स, यानी जो साइटोकाइनिन को प्रोड्यूस करते हैं। तो जब ये जो टीडीएनए है ये प्लांट की क्रोमोसोम के साथ ऐड होगा ना, तो प्लांट की जो साइटोकाइनिन बनाने वाले जीन्स हैं उनको कैंसरस कर देगा। और ओबीसी बात है, जब वो कैंसरस हो जाएंगे तो ओबीसी बात है बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म बनेगा, साइटोप्लाज्म सॉरी, बहुत ज्यादा साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन बनेगा। और जितना ज्यादा प्लांट हार्मोन साइटोकाइनिन बनेगा उतना ज्यादा उस पर्टिकुलर रीजन में जहां पर इन्फेक्शन हुआ है सेल डिवीजन होगा। और जितना ज्यादा सेल डिवीजन होगा तो वहां पर सेल की जो ग्रोथ है वो इरेगुलर होगी। और इरेगुलर ग्रोथ मतलब क्राउन गॉल डिजीज आपको बाहर से फिर दिखाई देगी। ये था एक कंसेप्ट की जो एग्रोबैक्टीरियम होता है प्लांट में क्राउन गॉल जो डिजीज है वो किस तरीके से क्रिएट करता है, ठीक है। यानी कि बैक्टीरिया के पास क्या है, जो टीआई प्लाज्मिड है, एग्रोबैक्टीरियम के पास क्या टीआई प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड में टीडीएनए रीजन है। वो टीडीएनए रीजन प्लांट का जो जीनोम होता है उसके साथ ऐड हो जाता है। ऐड होने के बाद प्लांट का के जो जीन्स हैं, जो ऑक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन्स हैं, साइटोकाइनिन प्रोड्यूसिंग जीन्स हैं, यानी प्लांट के जो हार्मोन बनाने वाले जीन्स हैं, उनको ये जो टी रीजन है टीआई प्लाज्मिड का, ये क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा, मतलब ज्यादा एक्टिवेट कर देगा। और इसकी वजह से क्या होगा, प्लांट के जो जीन है वो ज्यादा एक्सप्रेस होंगे, उनका ज्यादा प्रोटीन बनेगा, मतलब ज्यादा आपके ऑक्सिन और ज्यादा साइटोकाइनिन बनेगा। और उस पर्टिकुलर रीजन में जहां पर इंफेक्शन है, जहां से बैक्टीरिया घुसा है, अगर वहां पर लगातार बहुत ज्यादा साइटोकाइनिन प्लांट बना रहा है तो सिंपल सी बात है, इस साइटोकाइनिन एक्सेस हो साइटोकाइनिन की वजह से क्या होगा, इस पर्टिकुलर टिश्यू में आपको एक जो गांठ है, ठीक है ना, वो आपको दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी। So these genes are also direct the synthesis of unusual compounds called opines that the bacteria nutrients। यानी कि एक तो जो टी डीएनए रीजन था आपका, ठीक है ना, टीआई प्लाज्मिड का जो टी डीएनए रीजन था, एक तो वो क्या करता है प्लांट के अंदर भाई साइटोकाइनिन और ऑक्सिन को स्टिमुलेट करता है, उसकी वजह से क्राउन गॉल बनता है। एक ये जो टी डीएनए रीजन है ये क्या करता है, ये सिंथेसाइज करता है कुछ ओपाइन कंपोनेंट्स को, यानी कि क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन होती है, यानी कि ओपाइन आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। और जब ये बनेंगे ना तो बैक्टीरिया इन ओपाइंस को खुद यूज करता है अपने फूड के लिए। समझ रहे हो, मतलब बैक्टीरिया प्लांट को इन्फेक्ट करेगा तो क्यों करेगा, ताकि वो अपनी कॉपी बढ़ा सके। उसको बीमारी कराने से मतलब नहीं है, उसको केवल अपने लिए फूड चाहिए प्लांट के अंदर जाके, ताकि वो अपने नंबर को बढ़ा सके। फूड क्या है, ओपाइन फॉर्म में होता है। लेकिन जब वो अपना डीएनए प्लांट टी डीएनए जब प्लांट के जीनोम के साथ ऐड करेगा ना, तो इससे होगा क्या कि प्लांट की जो सेल्स हैं वो ओवर स्टिमुलेट हो जाती हैं, और उसकी वजह से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और साइटोकिन रिलीज होता है। उसकी वजह से क्राउन गॉल हो जाएगा प्लांट में। बैक्टीरिया को क्राउन गॉल से कोई मतलब नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्राउन गॉल हो या ना हो, उसको मतलब होता है केवल और केवल ओपाइन से। तो ओपाइन क्या होते हैं, नाइट्रोजन कंपेनी कंटेनिंग बेसिस होते हैं या फिर कंपाउंड्स होते हैं जिनको बैक्टीरिया यूज करता है एज ए फूड सोर्स, ठीक है। इन शॉर्ट, एग्रोबैक्टीरियम जेनेटिकली इंजीनियरिंग द प्लांट्स फॉर इट्स ओन पर्पज। तो यहाँ पर ये लाइन भी अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यहाँ पर ये सारा सब कुछ क्यों किया है, बैक्टीरिया ने प्लांट को मॉडिफाई कर दिया है, यानी कि उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया एक तरीके से उसके प्लांट के जीनोम को, ताकि प्लांट का जो डीएनए है वो मेरे लिए ओपाइन बनाए। और इस प्रोसेस में गलती से उसके पास क्या हो जाता है कि जो टी डीएनए रीजन वहां पर ओंकोजीन्स भी होते हैं, और वो ओंकोजीन्स प्लांट में साइटोकाइनिन और ऑक्सिन की स्टिमुलेशन को भी बढ़ा देते हैं, और उसकी वजह से सेल डिवीजन फास्ट हो जाता है और क्राउन है जो गाल है वो बन जाता है प्लांट के ऊपर। ये समझ में आया इतना, ठीक है। इसके बाद हम, अब मान लो आपने क्या करना है इस, अब हमें पता है कि भी इस तरीके से जो है ना
जो टीआई प्लाज्मिड है ये प्लांट को इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट करना क्या है, टीआई प्लाज्मिड को निकाल लेना है, पहले बैक्टीरिया लेना है, बैक्टीरिया से हमने क्या करेंगे, बैक्टीरिया आपका, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर दिखा रखी है, जैसे कि आप देखोगे कि अगर बैक्टीरियम जो है, यहाँ पर बैक्टीरिया लिया हमने, ठीक है, ये इसका डीएनए है, यहाँ पर हमने ये क्या है, प्लाज्मिड है, ठीक है। तो प्लाज्मिड को हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया, और बाहर निकालने के बाद हमने क्या किया कि जो टी डीएनए रीजन था इस रीजन को कट कर दिया, ठीक है, यहाँ से कट कर दिया, और कट करने के बाद क्या किया, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको यहाँ पर हमने इसमें ऐड कर दिया इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद इस प्लाज्मिड को वापस हमने क्या किया, बैक्टीरिया में इंसर्ट किया, ठीक है। और बैक्टीरिया में इंसर्ट करने के बाद बैक्टीरिया से हमने प्लांट सेल को इन्फेक्ट कराया। और जैसे ही ये बैक्टीरिया प्लांट सेल के अंदर जाता है तो क्या करता है, अपना वही टी डीएनए रीजन को क्या करेगा, टी डीएनए रीजन को प्लांट सेल, प्लांट का जो डीएनए होता है उसके साथ ये क्या कर देगा, ऐड कर देगा भाई, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगर ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर ये जो रेड वाला पोर्शन कौन सा, आपका टी डीएनए रीजन है। तो इस बैक्टीरिया ने क्या किया है, इस टी डीएनए रीजन को प्लांट का जो जीनोम होता है, प्लांट का जो डीएनए होता है ना, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पर इंसर्ट करा दिया है। तो जैसे ही जो टी डीएनए रीजन है ये प्लांट्स के सेल के अंदर आता है तो क्या करेंगे, अब ये जो प्लांट सेल्स हमारी क्या हो जाएंगी, ट्रांसफॉर्म्ड हो चुकी हैं। और अब इन ट्रांसफॉर्म्ड सेल को हम क्या कर सकते हैं कि हम इनको लगातार लिक्विड मीडियम या प्लांट टिश्यू कल्चर की मदद से एक सेल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक सेल से बहुत सारी सेल्स बना सकते हैं। और उसके बाद फिर मास ऑफ सेल बन जाएगी जिसको हम कैलस बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने प्लांट टिश्यू कल्चर वाले लेक्चर में देखा था। और कैलस से फिर हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग हार्मोन डाल के इन ट्रांसफॉर्म्ड सेल से नई प्लांट बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो नई प्लांट बनेंगे वो क्या होंगे, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होंगे या फिर ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट्स होंगे। ये मोनोकोट का है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये जीन गन मैंने बताया था, जीन गन क्या होती है कि एक गन होती है, वैसे सिलेबस में नहीं है ये, मैं आपको वैसे ही नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, प्लांट सेल लेते हैं नीचे, और इस गन के अंदर क्या करते हैं हम, जो हमारा डिजायर्ड जीन है, डीएनए का फ्रेगमेंट है, जीन का फ्रेगमेंट है, उसको कोट करते हैं कुछ टंगस्टन पार्टिकल के साथ या फिर गोल्ड पार्टिकल के साथ। तो अगेन कोटेड विद द गोल्ड पार्टिकल, इन्होंने गोल्ड पार्टिकल यूज किए हैं। तो गोल्ड पार्टिकल के साथ उसको कोट करके, ठीक है, इस गन में लोड करते हैं। मान लो अब क्या था आपका, था जीन था ये वाला, इसको हमने क्या किया भाई, गोल्ड के पार्टिकल में यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स को इस गन में लोड करते हैं और फिर इसको प्रेस करते हैं, इसका बटन मतलब इसको फायर करते हैं एक तरीके से। और जब फायर करते हैं तो यहाँ पर क्या है, बहुत हाई वेलोसिटी, बहुत फास्ट क्या होते हैं ये पार्टिकल, सेल के अंदर पंचर करते हैं सेल को, अलग अलग सेल को। तो इससे होता क्या है कि, तो अगेन यहाँ पर गोल्ड और टंगस्टन दोनों के पार्टिकल यूज कर सकते हो। तो इससे होगा क्या कि यहाँ पर जब हम उनको फायर करते हैं ना, तो वो जो गोल्ड पार्टिकल हैं, हो सकता है कि कुछ गोल्ड पार्टिकल न्यूक्लियस तक पहुंच जाएं, और जब वो न्यूक्लियस में पहुंच जाएंगे डायरेक्टली, तो वो गोल्ड से बाहर आ जाएगा आपका डीएनए, और उसके बाद वो जो होस्ट का प्लांट सेल का जो क्रोमोसोम उसके साथ ऐड हो जाएगा, और ऐड हो जाएगा, सिंपल सी बात, वहां पर वो चेंज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसका नुकसान ये होता है कि अगर मान लो इसको, ये इंजरी क्रिएट कर देती है प्लांट सेल्स को, मतलब कुछ प्लांट सेल को मार भी सकती है, क्योंकि मान लो कोई गोल्ड पार्टिकल टकराता है, या फिर बहुत सारे गोल्ड पार्टिकल मान लो माइटोकॉन्ड्रिया से टकराते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ये डिसेबल कर देंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा नहीं, तो सेल की डेथ हो जाएगी, सिंपल सी बात है। या फिर मान लो One राइबोसोम को naturally डैमेज कर occurring सकते हैं, या फिर mechanism कोई of भी gene ऑर्गेनिज्म को transfer डैमेज to कर सकते हैं, plants is ठीक है। via the plant One pathogen naturally occurring Agrobacterium mechanism of gene tumefaciens. transfer to plants This is via bacterium the plant transfers some pathogen DNA referred to Agrobacterium as tDNA tumefaciens. from a This plasmid bacterium called the transfers TI some plasmid. DNA referred to The as tDNA is tDNA from a incorporated into the plasmid plant called the genome, TI and the plasmid. expression of the The genes within the tDNA is tDNA incorporated into the causes plant the formation genome, of a and tumor the on the expression of plant. the genes within the Researchers have tDNA genetically causes altered the the formation TI of a plasmid tumor on the so that the plant. genes causing tumor Researchers have formation have been genetically altered the eliminated, TI but the plasmid tDNA so that the is still genes causing transferred to tumor plant formation cells. have been If a eliminated. gene of But the interest is inserted tDNA into is the still tDNA, transferred to it plant will also cells. be transferred to a If a plant gene of cell. interest is inserted The into the recombinant TI tDNA, it will plasmid also be is then transferred to a transferred plant into cell. an agrobacterium The cell lacking recombinant a TI plasmid, plasmid is then generating a bacterial transferred cell into an containing the agrobacterium recombinant cell TI lacking a plasmid. plasmid, This generating a bacterium can then bacterial cell attach to a containing plant the cell recombinant to begin TI the process plasmid. of gene This transfer bacterium into the can then chromosome attach of the to a plant plant cell. cell to begin The the process of tDNA gene is transfer replicated within into the chromosome of the Agrobacterium plant cell. tumefaciens, and The only a tDNA copy of the is replicated tDNA is within transferred to the Agrobacterium plant cell. tumefaciens,
and only a copy of the tDNA The is transferred recombinant to the plant tDNA cell. is incorporated into a plant chromosome. The Using the recombinant appropriate growth tDNA is hormones, incorporated this cell may into a plant continue to chromosome. divide and thereby Using the generate an appropriate growth entire hormones, plant that this carries cell the may gene of continue interest. to divide In and this thereby way, generate it is an possible entire to produce a plant that carries the transgenic gene of plant that interest. carries a cloned In gene. this way, it is possible to produce a transgenic plant that carries a cloned gene.